स्टूडेंट्स, आज हम कुछ पर्सनल वैल्यूज़ की बात करेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले उसमें आता है एम्पैथी। सो एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू स्टेप इनटू समवन्स एल्स शूज, बी अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंड देयर नीड्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी मतलब आप किसी को देख के बड़े करुणामय हो जाते हैं, तो एम्पैथी हो कि आप उसको फील करते हैं कि ओके, इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं क्या करता। So, in the workplace, sympathy can show a deep respect for co-workers and show that you care as opposed to just going by rules and regulations. तो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही फॉलो नहीं करने हैं हमें। कोई अगर सफाई वाला भी है तो हमें देखना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो लीडर की यही बात होती है कि वो आगे नहीं चलता है बल्कि सबको लेके चलता है। सो डिमॉन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी एट वर्क प्लेस इज अ की पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप इफेक्टिवनेस. It also improves human interactions in general and can lead to more effective communication and positive outcomes in both work and home settings. Practicing active listening, सबकी बात को सुनना, okay, without interrupting, and reflective listening by paraphrasing, avoiding कि क्विक जजमेंट यूजिंग अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल क्यूज। तो आप अगर ये करते हैं तो आप एम्पैथी दिखाते हैं। इट शोज इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन विद अदर्स एंड क्रिएट ग्रेट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग क्यूरियस अबाउट द लाइव्स एंड इंटरेस्ट अबाउट एम्प्लॉयज लाइफ। तो ये एक तरीका है कि आपके बच्चे का क्या हाल है, आपके परिवार का क्या हाल है, लाइक दैट। कॉग्निटिव एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी बाय थॉट, फेलो फीलिंग। इट हेल्प्स इन encouraging leaders to understand the root cause behind poor performance. It allows leaders to build and develop relationship with those they lead. It helps us understand how others are feeling so we can respond appropriately to the situation. अगर आपका कोई एम्प्लॉय जो है वो एब्सेंट बार बार हो रहा है या उसका आउटपुट ज़्यादा नहीं है, परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रहा है, तो आपको उसको प्रोडक्टिव बनाना है, तो आप कॉग्निटिव एम्पैथी यूज़ करके उसको खींच के लाइएगा, प्रोडक्टिव बनाइएगा। नाउ ऑनेस्टी, एम्प्लॉय समटाइम्स अवॉइड वॉइसिंग ओपिनियंस। ठीक है, वो बोलते नहीं हैं क्योंकि अगर वो सामने आ जाएंगे तो उनका परफॉर्मेंस डाउन होगा और स्टेटस डाउन होगा। सो डिसअपॉइंटमेंट्स, फ्रस्ट्रेशंस और जनरल आइडियाज टू मॉडिफाई और चेंज कंपनीज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सो अल्टीमेटली ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट इन द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस इन लीडरशिप। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे? लीड अदर्स बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल, एंगेज इन ओपन communication, take responsibility, report unethical behaviors, treat others with respect, remain patient in difficult times. यही honesty है. Courage, there are three common forms of courage in the workplace. Courage to try something, courage to trust your colleagues, and the courage of voice to tell the truth no matter how hard it may be for others to hear. With courage, workers take on harder projects, deal better with change, and speak up more willingly about important issues. As a business leader and entrepreneur, your job is to put courage inside of people to encourage them. Encourage करते आप रहेंगे, courage पैदा करेंगे, तो obviously आपके organization का productivity अच्छा होगा. Commitment, work commitment is defined as the level of enthusiasm an employee has towards his or her task assigned at a workplace. It is the feeling of responsibility that a person has towards the goals, mission, and vision of the organization he she is associated with. So show commitment, be punctual, volunteer to help, show confidence, be a team player, request evaluations, listen to suggestions, show लीडरशिप स्किल्स। तो अगर कोई आप बहुत पंक्चुअल है अपने काम में और हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, टीम प्लेयर है, तो दैट मीन्स यू आर committed to your work. For example, when employees feel the need to stay with their organization because their salary and fringe benefits won't improve if they move to another organization, it gains the trust and respect of management team cohesiveness. So, bye bye. Subscribe my channel. Next video में मिलते हैं. Thank you.